नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी सिलेबस के बारे में कि आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर का, एमए, एमएससी, एमकॉम का, आप लोगों को सिलेबस चाहिए। आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एमए, एमएससी, एमकॉम में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को हर सेमेस्टर में। इसके लिए तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा, और सिलेबस डाउनलोड करने के लिए जो है वो क्या क्या करना है या फिर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और हाँ, हर सब्जेक्ट का सिलेबस तो ओपन करके नहीं दिखा सकते, किसी एक पीडीएफ को ओपन करके आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे सिलेबस है। और इसमें सारा सेमेस्टर का सिलेबस मिलेगा। पीजी जो है वो 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, और 2 साल में आप लोगों का 4 सेमेस्टर होता है। 2 साल में 4 सेमेस्टर होता है, 4 बार यानी एग्ज़ाम होगा। तो हर सेमेस्टर का सिलेबस अलग अलग है, और सारा सिलेबस एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यानी एक पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, उसमें सारा सब्जेक्ट मतलब सारा सेमेस्टर का सिलेबस आपके सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और आपको चेक कैसे करना है या कैसे डाउनलोड करना है वो तो बता ही रहे हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर कोई ऐसे हैं जिनको सिलेबस से मतलब नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गेस्ट पेपर लेके जाना है, वहाँ पे जो पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए, कुछ भी जो है वो लिख के आ जाना है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जो है वो अपने आप से दूर रखिए या इस वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि आपको इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में सिर्फ उन्हीं को जानना है, या फिर सिलेबस वही लोग देखिए जिनको ये जानना जरूरी है कि आप लोगों को जो है वो क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एमएमएससी, एमकॉम, मास्टर डिग्री ले रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो कम से कम सिलेबस के बारे में तो पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी किसी के दिमाग में ऐसा है तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है वो गूगल पे आ जाएगा या फिर क्रोम में एलएनएमयू पीजी सिलेबस टाइप कीजिएगा। ठीक है, एलएनएमयू पीजी सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे बस ऐसे टाइप करना। देखिए, आप लोग पीजी में आ चुके हैं तो इंटरनेट पे एलएनएमयू पीजी सिलेबस टाइप करना या फिर खुद से सिलेबस डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को आना ही चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है, ऑप्शनल वाला बात नहीं है कि ये जो है वो आना है या नहीं आना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिलेबस अपने सब्जेक्ट का, अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना या चेक करना आना ही चाहिए सबको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलएनएमयू पीजी सिलेबस आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट दिखाई देगा, तो ये आप जो है वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एलएनएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा से नीचे आइएगा। थोड़ा से नीचे आने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा एलएनएमयू नोट्स, यानी हमारे वेबसाइट का ही है, पीजी सिलेबस फ्री डाउनलोड ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अब तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम का सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए, वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको जो भी सिलेबस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, जो भी सब्जेक्ट होता है पीजी का, एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। जो भी सिलेबस है यहाँ पे देखिए, जैसे हिंदी है, बॉटनी है, एमकॉम है, एमबीए है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, होम साइंस है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, एआईएच एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, मैथिली है, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल से आपको जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए किसी को फिजिक्स का चाहिए या फिर जूलॉजी का या फिर हिस्ट्री का, किसी का भी चाहिए, आपको बस उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको बस वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे आपका सिर्फ एक सेमेस्टर का सिलेबस है या फिर पूरे सेमेस्टर का सिलेबस आपका ये, यानी कि आप जो भी अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर सेकेंड्स में है या फिर थर्ड सेमेस्टर में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीडीएफ एक ही है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी एईसी पेपर है, उसके बाद एमएससी बॉटनी का पेपर है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का है, तो फिजिक्स का हम लोगों ने क्लिक किया था, फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो अगर आपका एक से ज़्यादा ईमेल आईडी लॉगिन होगा क्रोम में, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा ईमेल आईडी आपने बनाया हुआ है फ़ोन में, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। अगर एक ही ईमेल आईडी है तो आपको ये वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई भी देता है तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। तो इंटरनेट के हिसाब से जो जैसा आपका स्पीड है उसी हिसाब से पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेबस फॉर एमएससी इन फिजिक्स। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड किए हुए हैं, एमए का किए हुए हैं, तो एमए का जिस सब्जेक्ट का होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा रहेगा। अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस सिस्टम टू बी इफेक्टेड फ्रॉम 2018-19, मतलब 2018-19 के साल से ही ये सिलेबस चल रहा है और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार एंड पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को मिलाकर और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है बिहार में सभी के लिए ये सिलेबस है। चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएम दरभंगा हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, सब में यही सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिलेबस देखना पीजी में, अगर आप लोगों को सिस्टम के बारे में नहीं पता है, क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर 2 साल के लिए है, 4 सेमेस्टर होता है। लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अंडर सीबीसीएस। मिनिमम क्रेडिट कितना चाहिए होगा, कितना नंबर का होता है, कितना क्रेडिट का पेपर होता है, क्या क्या पेपर होता है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 3 के लिए और सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, आगे जाइएगा तो सारा डिटेल आपको जो है वो मिलते हुए जाएगा। और अगर आपको पीजी के बारे में अगर कोई और डाउट होगा या फिर कोई और सवाल होगा कि पीजी में ऐसा क्या होता है, या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल होगा कि, तो आप जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी आपको जो है वो जानकारी दे दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर है, एमएससी फिजिक्स का है तो 4 सेमेस्टर का कोर्स यहाँ पे दिख रहा है। कोर्स स्ट्रक्चर है, ये है सेमेस्टर 1 का। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 1 में ये 1, 2, 3, 4 और 5 पेपर है। ठीक है, 5 पेपर है, यानी सेमेस्टर 1 में 500 का एग्जाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा मैथमेटिकल, फिर क्वांटम, फिर लैब यानी प्रैक्टिकल है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन मिलता है एईसी पेपर के लिए, एडिशनल पेपर होता है ये, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होता है। और उसके बाद सेमेस्टर 2 के लिए भी है, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 4 का, सभी का दिया हुआ है कैसे क्या जो है वो सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन सा पेपर आप लोग से कौन सा पेपर हो, कितना मार्क का होगा, ये सारा कुछ, कैसा क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा, यानी कि जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, वो ये यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है ये भी लिखा हुआ है। ग्रुप ए में रहेगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ग्रुप बी में रहेगा 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन। ग्रुप सी में रहेगा आप लोगों का 30 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का 3 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा आप अगर पिछले साल का कोई भी पेपर, मतलब कुछ पेपर जो है वो कुछ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है, अगर आप उसको देखिएगा डाउनलोड करके, कोई भी सेमेस्टर का अगर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पेपर पैटर्न वही रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप सी में, 10 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको जो है वो जवाब देना होता है। ठीक है, 10 नंबर का 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है ग्रुप सी में, और ग्रुप बी में 5 नंबर का होता है। ग्रुप ए में एक नंबर का 2 नंबर का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो 20 नंबर का होता है। ये पेपर पैटर्न है यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम के लिए। और CIA एग्ज़ाम के लिए, यानी जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, उससे आपके लिए वो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 15 नंबर का होता है, 15-15, 30, 2 एग्ज़ाम होता है इंटरनल, 15-15, 30। ठीक है, तो उसके बारे में अलग इंटरनल एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम का कैसा सिस्टम है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ऐसे आप लोगों का सिलेबस हो सकता है कुछ अलग टाइप से खुल जाए, या फिर किसी में हो सकता है टेबल बना के दिया हो, किसी में हो सकता है डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है यूनिट बना के, किसी में टेबल बना के तब यूनिट बनाया रहता है। तो सिलेबस हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे सेमेस्टर 1 का है क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन सा किताब आपको फॉलो करना है वो भी दिया रहेगा। देखिए, रेफरेंस बुक है यहाँ पे 4-5 या 7-8 जो है वो किसी में रिकमेंडेड बुक होता है कि ये बुक अगर आप पढ़िएगा तो सिलेबस। अब ऐसा नहीं है कि सारा बुक पढ़ने लग जाना है। ठीक है, आपको कोई 1 या 2 बुक जो स्टैंडर्ड बुक होता है, यानी बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसा बुक आपको जो है वो ले लेना है, उससे आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो सिलेबस अगर आपको जानना है सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, MMSC MCOM में एडमिशन ले लिए हैं, कितने सेमेस्टर होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पेपर होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाएगा, ये सारा चीज़ आपको सिलेबस से पता चलेगा। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, कैसे डाउनलोड करना है आप लोगों को बता दिया गया। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक का सिलेबस आपको एक ही PDF में मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यूनिवर्सिटी में जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सभी का PG का सिलेबस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों को बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।